उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंशुल सिंह चौहान के पिताजी के 10वें संस्कार में शिरकत की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। जातीय जनगणना के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता की जो मांग होगी सरकार उसके अनुरूप कार्य करेगी। जेपी जी, दिल्ली में न्यायालय ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की कस्टडी में भेज दिया है। क्या मानते हैं? उनके ऊपर बताया गया है कि जो आरोपी था वो गवाह बनकर उसने बयान दिया कि 2 करोड़ रुपए दिए गए। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई, ईडी और सभी जांच एजेंसियों को पूरी छूट दे रखी है। देश में कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करेगा, जनता का धन लूटने का काम करेगा, गरीबों का जो हक है उसको मारने का काम करेगा और समाज को गलत दिशा दिखाने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी एजेंसियों को छूट है, स्वतंत्र हैं। तो उस हिसाब से ईडी, सीबीआई, बाकी सब एजेंसियां लगी हुई हैं, वो पूरी जांच पड़ताल करती हैं, सभी साक्ष्य जुटाती हैं और उसके बाद कार्रवाई करती हैं। उसी क्रम में ये नेताजी के खिलाफ जो कहते थे कि बहुत कट्टर ईमानदार हैं, ये सब कट्टर बेईमान हैं और इनको भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं। इन लोगों ने जब अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर एक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया था, उस समय ही इनके मन में पाप था और आज वो पाप पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुका है। इनका एक दोहरा चरित्र पूरी जनता देश की समझ चुकी है, दिल्ली की समझ चुकी है। आगे आने वाले समय में ये पाप का घड़ा भर चुका है और जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगती है। एक आप देखिए ना कि किस तरह से ब्रिटेन में जाकर कांग्रेस के नेता कैसी बात कहते हैं। ब्रिटेन में दूसरे देश की धरती पर जाकर भारत के बारे में कुछ कहना, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना निश्चित रूप से भारत का ही विरोध है। अन्य देशों में भी जाकर इस प्रकार के अमेरिका में जाकर जिस तरीके से बयानबाजी की है कांग्रेस के बड़े नेता ने, तो निश्चित रूप से लगता ही है कि धीरे धीरे वो भाजपा का विरोध ना करके, प्रधानमंत्री जी का विरोध ना करके वो भारत का ही विरोध करने लगते हैं और इसीलिए भारतवासी उनको सज़ा लगातार दे रहे हैं और कांग्रेस अब 50 साल तक सत्ता में आने वाली नहीं है। बीजेपी ने एक रावण के रूप का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी का रूप है। नहीं, बीजेपी ने कोई ऐसा पोस्टर नहीं जारी किया है और उस पर लिखा भी गया है कि राम विरोधी हैं और भारत को बर्बाद कर देगा। नहीं, बीजेपी ने ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने किया होगा, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन भाजपा इस तरीके का पोस्टर जारी करने में भरोसा नहीं रखती। वहीं केजरीवाल ने इस पर कहा है कि जितने भी आरोप हैं वो सब मनगढ़ंत है, जांच में कुछ भी सामने नहीं आएगा। तो इसके बावजूद भी ये मनीष सिसोदिया जी को जब अरेस्ट किया गया था तब भी इनका यही बयान था, लेकिन इनके कोई भी सबूत, कोई भी बात न्यायालय में टिकी नहीं और आज मनीष सिसोदिया जी जेल के भीतर हैं, सत्येंद्र जैन अभी तक भीतर हैं। तो अगर कोई बात है तो न्यायालय में क्यों नहीं जाते? न्यायालय में अगर कोई बात जाते हैं और सही बात कहते हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय तो उनकी बात सुनेगी और उचित निर्णय करेगी, लेकिन न्यायालय में इनके कहीं कोई बात टिकती नहीं है। तो न्यायालय में जो सीबीआई, ईडी के सबूत हैं वो इतने पुख्ता होते हैं कि वो अकाट्य सबूत होते हैं, उनका कोई जवाब होता नहीं। आप देखिए, राहुल गांधी जी को कोर्ट ने सज़ा दी और उसके बाद उनकी सदस्यता गई। उसके बाद कोर्ट में वो उन्होंने ऊपर की अदालत में अपनी बात कही और कोर्ट ने उनको बरी किया और उसके बाद भी विपक्षियों ने आरोप लगाया कि ये मोदी जी की सरकार कर रही। मोदी जी की सरकार ने ना राहुल गांधी जी को जेल भेजने का काम किया है, ना ही उनको मुक्त करने का काम किया। कोर्ट ने ही उनको जेल भेजा, कोर्ट ने ही उनको मुक्त किया। हमने कोर्ट के आदेशों का पालन किया, पहले भी और बाद में भी। इसी प्रकार से इस मामले में भी कहीं कोर्ट से कुछ भी निर्णय उनके पक्ष में आएगा
तो उसका संज्ञान लेकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके खिलाफ होगा तो निश्चित रूप से कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जनगणना होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसकी मांग हो रही है। जितना भी विपक्ष है और एनडीए के साथ जुड़े दल भी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्या मानते हैं, होना चाहिए? ऐसा है कि यह समाज तय करेगा कि क्या होना चाहिए। समाज ने पहले भी तय किया है, समाज आगे भी तय करेगा कि इस विषय में क्या होना चाहिए, कौन सही कौन गलत। ये धीरे धीरे चीज़ें 2024 तक स्पष्ट हो जाएंगी।